class 10, the supplementary book, and the fiction number 6, The Making of a Scientist. So let's begin with this. The Making of a Scientist is a fascinating story of a young student who did marvelous work in the field of science, रिचर्ड एवराइट. रिचर्ड एवराइट जो है वो एक जब स्टूडेंट हुआ करते थे, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट बने. अगर हम उनके बारे में जानना चाहें तो उनके ऑटोबायोग्राफी ये सब चीज़ें अवेलेबल है दैट वी कैन सी. सो द नेम ऑफ दैट बॉय एंड द साइंटिस्ट वाज व्हेन ही वाज अ बॉय. द नेम इज रिचर्ड एवराइट. A solitary child had a great fascination for catching butterflies in his childhood. एक बहुत ही फैसिनेटिंग और सॉलिटरी बॉय मतलब वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे, हमेशा अकेले ही रहते थे और उन्हें बटरफ्लाई पकड़ना बहुत पसंद था. वो अक्सर चाहते थे कि वो बटरफ्लाई पकड़े और वो बटरफ्लाई को पकड़ पकड़ के अपने पास कलेक्शन में रखते थे. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. Encouraged by his mother, he kept on enriching his treasure of rocks, fossils, coins and butterflies. लेकिन इस चीज़ में उनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ था. कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो विदाउट मोटिवेशन के, विदाउट एनकरेजमेंट के ये संभव नहीं होता है. तो उनकी जो मदर थी वो उनको काफ़ी एनकरेज करती थी, उनके जो भी इच्छाएं होती थी और जो उनका पैशन होता था उसको फॉलो करने के लिए. राइट. तो इसमें भी उनकी मदर ने उनकी काफ़ी हेल्प की. He was able to collect all 25 varieties of butterflies and thus started losing interest in collecting and tagging the butterflies. हमेशा ये होता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ और जब हम उसके एंड में पहुंच जाते हैं या हम उसे पूरा कर लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उससे कम हो जाता है या खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमने उसे सब कुछ कर लिया होता है. तो वैसे ही यहाँ पर रिचर्ड ने क्या किया हुआ था, सारी बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज होती है उनकी 25 वैरायटीज होती है. कितनी होती है? 25. तो 25 वैरायटीज जो है उन्होंने कलेक्ट कर ली थी, उनको कलेक्शन उनके पास रखा गया था और तो और उन्होंने सारी चीज़ें उसके बारे में जानकर अपने कलेक्शन में ऐड कर ली थी. तो उससे उनका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया था कि अब मैंने सब कुछ तो कर लिया है. बट विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर यूरिक हार्ट, डॉक्टर यूरिक हार्ट जो है वो एक डॉक्टर थे जो उनसे मिलते हैं जब वो अपनी फर्दर स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं. तो वहाँ पर एक यूरिक हार्ट डॉक्टर होते हैं. ही स्टार्टेड डूइंग मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बटरफ्लाइज. उन्होंने उससे ज़्यादा और जो कॉम्प्लेक्स मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव जो हो सकते हैं और उससे ज़्यादा बढ़कर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर करना शुरू किया. वो भी पहले से इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में. अब उन्हें एक बहुत अच्छा स्टूडेंट मिल गया. ठीक है. अब यहाँ पे रिचर्ड जो थे वो ऑलरेडी इतना सब कुछ इन्वेंशन कर चुके थे, इतना सब कुछ शोध कर चुके थे, एक्सपेरिमेंट कर चुके थे. उसके बाद यहाँ पर उनको एक डॉक्टर मिले और उसकी वजह से उन्होंने अपनी इंटरेस्ट में और ज़्यादा अच्छा पाया अपने आप को कि मैं अब इसमें आगे और बढ़ सकता हूँ. द एंथ्यूज्ड दिस एंथ्यूज्ड him to open newer vistas of science and encouraged him as he was getting award. अब क्या होता है यहाँ पे रिचर्ड को बहुत एंथ्यूसियाज्म मिला. ठीक है. प्रेरणा मिली उनको और जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको काफ़ी एनकरेज भी किया कि आप इस स्टडी से, इन सब चीज़ों से कोई ना कोई अवार्ड जीत सकते हैं. आपने देखा होगा हर फील्ड में अवार्ड मिलते हैं, जो अच्छा काम करता है उसके लिए अवार्ड ऑलरेडी सेट होते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर साइंस फिक्शन को लेकर, साइंस को लेकर जो भी चीज़ें होती है उसके लिए भी अवार्ड के लिए पीपल को आगे आने का मौका मिलता है, साइंटिस्ट को आगे आने का मौका मिलता है. तो वही चीज़ इनके साथ में भी हुई. तो उन्होंने डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप अपने इन्वेंशन को जारी रखें और इसमें आगे बढ़ें, आपको हो सकता है कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिल जाए. वन आफ्टर द अदर फॉर हिज डिस्कवरीज,
एक के बाद एक उनकी जो डिस्कवरीज होती गई, उसमें उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, और वो चाहते रहे कि उन्हें अवार्ड मिले, और उन्हें काफ़ी अवार्ड मिले भी। Then he was lucky enough to get a chance to study DNA, and he gave a new theory about the form and function of cells. जब वो इसमें आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते जब वो उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी डिस्कवरीज की, तो ही गॉट द चांस, उनको एक चांस मिला कि वो डीएनए का परीक्षण कर सके, डीएनए को जान सके। किसके डीएनए को? बटरफ्लाई के डीएनए को जान सके। तो उन्होंने जाना, और वहां से उन्हें ये पता चला कि जो हमारे सेल होते हैं, और भी दूसरे जो डीएनए है, हमारे खुद के भी सेल, ह्यूमन बॉडी के भी सेल, इन सब के ऊपर उन्होंने अपने शोध करने शुरू किए। उन्होंने पाया कि जो हमारे सेल होते हैं, जो बॉडी के अंदर, जो ब्लड के अंदर, डीएनए के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये चीज़ उन्होंने जान पाई। हिज चाइल्डहुड इंटरेस्ट लेड हिम टू बिकम अ फुल टाइम साइंटिस्ट। अब देखिए, यहाँ पे उनका एक इंटरेस्ट था, केवल एक हॉबी थी बटरफ्लाई को कैच करने की, वो उन्हें कहाँ ले आई, उसने उसे पूरी तरीके से साइंटिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे रिचर्ड एक साइंटिस्ट कहलाने लगे। उन्होंने इतनी सारी इन्वेंशन की, इतना कुछ उन्होंने पाया, कि वो अब साइंटिस्ट कहलाने लगे। ही वॉज एन एक्सलेंट ही वॉज एन एक्सलेंट साइंटिस्ट, स्पीकर एंड वंडरफुल फोटोग्राफर टू। वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, स्पीकर मतलब बहुत अच्छा बोलते भी थे, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। So this is all about Richard, the Richard Albright. This is the name of the scientist. उनके ऊपर ये फिक्शन लिखा गया है। इसकी और डिटेल आप जब साइलेंट रीडिंग करेंगे बुक की, तो आपको उसमें मिल जाएगी।